हेलो फ्रेंड, तो हम डिस्कस कर रहे थे फाइल हैंडलिंग को। और इससे पिछले प्रोग्राम में हमने फाइल पे डाटा लिखना सीखा था कि राइट डाटा ऑन फाइल। और आज हम सीखेंगे कि हम फाइल से किसी भी फाइल से डाटा प्रोग्राम में रीड कैसे कर सकते हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन अ स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हम सी इन आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं, एक लाइब्रेरी है, और उससे हम सी इन और सी आउट की कमांड यूज करते हैं, जिससे हम कंसोल पे इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। लेकिन वो आउटपुट परमानेंटली किसी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर नहीं होता। वो हमारे पास जैसे ही कंसोल खत्म होता है वो हमारे पास डाटा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें वो डाटा परमानेंटली स्टोर करना है तो हमें फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एफ स्ट्रीम की एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। एफ स्ट्रीम की एक लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद हम उस पर डाटा राइट भी कर सकते हैं और उससे डाटा रीड भी कर सकते हैं। तो चलें करके दिखाता हूं मैं आज के फाइल से किसी भी फाइल से डाटा रीड कैसे करना है। तो सबसे पहले पिछले प्रोग्राम की तरह एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम ऊप पढ़ेंगे इसके बाद ये लास्ट प्रोग्राम होने वाला है, और उसके बाद हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, और सी लैंग्वेज खत्म होने के बाद फिर हम ऊप को स्टार्ट करेंगे। तो ऊप जो है हमारे पास, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वहां पे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है। फंक्शंस होते हैं, फ्रेंड फंक्शन, क्लासेस, बहुत सी थिंग्स होती हैं। तो तब मैं जाके आपको बताऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी आपने बस इसको ऐसे एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट जैसे हमने बना लिया फाइल नाम से। ये फाइल को कीवर्ड नहीं, आप यहाँ पे ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। एफ स्ट्रीम का एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल डॉट ओपन, फाइल डॉट ओपन इनटू। अब यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से कोई भी टीएक्सटी फाइल्स मेरे पास बनी पड़ी हैं, तो टीएक्सटी चेक कर लेते हैं, किसी भी फाइल से डाटा रीड करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इससे कर लेते हैं ए बी सी डी। हमारे पास एक टीएक्सटी फाइल बनी हुई है, टीएक्सटी, उसमें हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, अभी तक तो नहीं, मैंने अभी देखा है। तो ए बी सी डी, और उसके बाद हम लिखेंगे iOS, और उसके बाद लिखेंगे आउट। जब हम पीछे फाइल पे डाटा राइट कर रहे थे तो फाइल ओपनिंग मोड में iOS के आगे हम आउट का कीवर्ड हम यूज कर रहे थे, जिसका मतलब था कि हम फाइल पर डाटा राइट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इनका कीवर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम डाटा वहां से रीड करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ये जो असाइनमेंट लगाया कि फाइल जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर क्या करे, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए जिसमें सी आउट हमें हो जाए फाइल नॉट फाउंड, कि फाइल फाउंड नहीं हुई, एंडल। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये साइन का मतलब है इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस कंप्यूटर, तो हमें ये मैसेज कर दे कि कंप्यूटर में फाइल नहीं है, फाइल इज नॉट फाउंडेड। लेकिन अगर है तो उसका एल्स पार्ट प्रोग्राम का चल जाए, जिसमें आए एल्स की ब्रैकेट्स नहीं होती है, मैंने गलती से लगा दी है, एल्स वाइल वन, इफ अगर है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, ये वन का मतलब अगर कंप्यूटर में ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या करें, हमें एक कैरेक्टर टाइप हम ले लेते हैं। कैरेक्टर टाइप क्या होती है, जैसे इंटीजर टाइप होती है, फ्लोट टाइप होती है, जैसे पिछले प्रोग्राम में तो नहीं था। कैरेक्टर टाइप एक होती है जिसमें हमारे पास नंबर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स भी आ जाते हैं। किसी तरह की भी डाटा टाइप को हम यूज करने के लिए ये चार का कीवर्ड या कैरेक्टर टाइप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक नाम रख लेते हैं सी एच। जैसे ये इंट ए नहीं हम लिखते, तो जैसे ये चार जो है ये टाइप है, और सी एच जो है इसका आगे नाम है। अब सी एच के, अब ये क्या करे, फाइल से
कैरेक्टर्स को रीड करे। ये इसका मतलब है कि फाइल से, जैसे हम सी नहीं यूज कर रहे थे, यहाँ से एक मिनट, सी इन स्टेटमेंट का जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, सी इन स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पर हम फाइल से इनपुट ले रहे हैं, फाइल से हम कैरेक्टर्स को वो रीड करा रहे हैं। फाइल से कैरेक्टर रीड हो उस फाइल से कैरेक्टर, फाइल नाम की, और ये कैरेक्टर में आके स्टोर हो जाए वो। फिर क्या हो, इफ, यहाँ पर एक कंडीशन, इफ ई ओ एफ, अगर एंड ऑफ फाइल हो जाए, ये हमारे पास एफ स्ट्रीम में ये भी हमारे पास एक फंक्शन होता है ई ओ एफ, इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल। अगर वो फाइल जिस पर डाटा लिखा हुआ है वो एंड हो जाए तो फिर हमें क्या करे, ब्रेक कर दे, बी आर ई सी, स्पेलिंग ब्रेक के गलत होने, ब्रेक। तो जब ये फाइल एंड हो जाए तो ब्रेक कर दे, इसका मतलब क्या, ये ब्रेक हम स्विच स्टेटमेंट में यूज करते थे कि जब हमारे पास कंडीशन हमारे पास खत्म हो जाती थी तो वो ब्रेक कर देता था कि, और मतलब ब्रेक का मतलब ये हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब एंड ऑफ फाइल हो जाए तो रीड करना बंद कर दे, रीड करना खत्म कर दे, उस फाइल से ब्रेक कर दे, खत्म, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए। और फिर हमें वो क्या करे, अब यहाँ तक जो काम हुआ था, हमने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर से फाइल में जो हमारे पास डाटा था उसको रीड किया, हमने इनपुट लिया फाइल से, यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेते हैं ना, यहाँ से फाइल से इनपुट हमने लिया, और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ एंड ऑफ फाइल, अगर फाइल एंड हो जाए तो ब्रेक कर दे, मतलब स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट लगाई थी कि वो डाटा कैरेक्टर रीड करे, तो जब एंड ऑफ फाइल हो जाए तो वहां पे वो ब्रेक कर दे, रीड करना छोड़ दे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट कर दे, हमें जो भी कैरेक्टर्स उसने रीड किए हैं ना वो हमें कंसोल पे शो करा दे। तो उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव, तो वो कैरेक्टर्स को हमें डिस्प्ले कर देगा, और उसके बाद यहाँ से रिटर्न 0, यानी कि ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इसको रन कर लेते हैं, यहाँ से एरर एक आ रहा है, एक मिनट में इसको रिजॉल्व कर, जो एरर था उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है। एक एरर आ रहा था प्रोग्राम में, ये वैसे ये सब कुछ, ये एल्स पार्ट है, यहाँ पर कैरेक्टर रीड हो रहे हैं फाइल से, और अगर यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट, एंड ऑफ फाइल स्टेटमेंट हमने लगाई हुई, और उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पे एरर आ रहा था, जो एंड ऑफ फाइल हमने ये फाइल के डॉट करके एंड ऑफ फाइल करना था वो हमने नहीं किया था, खाली यूएफ लिख दिया था, इस वजह से प्रोग्राम में एरर आ रहा था। तो अब इसको मैं रन करके चेक करता हूँ कि ये रन हो भी रहा है कि नहीं। तो ये आपको आउटपुट शो हो रहा होगा, सम इज इक्वल टू 213, ये लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। तो सम, जैसे आपको पता है ये इंटीजर स्ट्रिंग में आ जाता है, और उसके बाद 213 ये इंटीजर में आ जाता है। तो करेक्टर हमने इसीलिए लिया था, करेक्टर टाइप यहाँ पर, कि वो हर किस्म के डाटा को हमें रीड करके दे। तो अब उस ABCD फाइल में जाके देख लेते हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा कि उसमें लिखा क्या हुआ है, ABCD, यहाँ पर एक TXT फाइल है ABCD के नाम से, हाँ ये देखें, इसमें लिखा हुआ है, एडिट में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पता नहीं यहाँ से ये मुझसे बड़ा, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो ये देख लें